आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने शुरुआत की थी और लास्ट क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड के बारे में, मतलब अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड कैसे हमारे बॉडी में संचरण करता है, कौन सा ब्लड अशुद्ध होता कौन सा ब्लड शुद्ध होता, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसके पहले हमने अपनी क्लास में पढ़ाया था कि हमारे मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, उन चैम्बरों के बारे में हमने अलग से क्लास में अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था, पहले 4 चैम्बर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा है प्योर और इम्प्योर ब्लड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हृदय परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन, या इसी को बोलते हैं कार्डियक सर्कुलेशन। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ में डायग्राम बनाएंगे ह्यूमन हार्ट का। कुछ इस टाइप से ह्यूमन हार्ट होता है। ये इसमें 4 चैम्बर होते हैं, हमने बताया था लास्ट में क्लास में। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इसको ये 1 ये 2, ठीक है। जो ये चैम्बर होता है हमारे मानव हृदय को 4 चैम्बर में जो डिवाइड करने वाली मांसपेशियां हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, सेप्टम। उसे हमने नाम क्या देते हैं, सेप्टम। अपने पिछली क्लास में हमने बताया था इसको क्या नाम देते हैं, सेप्टम। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था इधर साइड क्या होता है, लेफ्ट, इधर लेफ्ट साइड होता है, इधर राइट। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आलिंद, इसको बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्टिकल, सॉरी एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और ये राइट साइड में तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल या लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड में है तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। इतना हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, हमने ये बताया था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वाल्व होते हैं, 3 वाल्व होते हैं। उन 3 वाल्व को, उस वाल्व को हम क्या नाम देते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वाल्व होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ट्राइकस्पिड। इसी प्रकार लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, या कि बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में 2 वाल्व पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, बाइकस्पिड। क्या नाम देते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इतना हमने पढ़ाया था। हमने ये भी बताया था कि सबसे पहले जो ब्लड आता है, सबसे पहले अशुद्ध ब्लड कहाँ आता है, इसमें, यानी कि इधर क्या होता है, अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड कहते हो CO2 वाला। नीचे वाले में भी कौन सा होता है ब्लड, CO2 वाला। यहाँ पर कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला। और यहाँ पर कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला। मतलब ये वाला जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होता है वो कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर अर्थात अशुद्ध। और जो राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध ब्लड अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो राइट साइड में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है, मतलब जो इसमें जो हमारा हृदय होता है, हमारे हृदय के राइट वाले पार्ट में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड होता है। जबकि जो हमारे मानव हृदय के या हमारे हृदय के जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों पार्ट में क्या होता है, इन दोनों चैम्बर में क्या होता है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध ब्लड, या उसी को बोल दें ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ठीक है, अब देखो मैंने बताया सबसे पहले ब्लड हमारे शरीर से सबसे पहले अशुद्ध ब्लड कहाँ आता है, इधर आता है, किसमें, राइट एट्रियम, या हिंदी में बोलते हैं इसी को दायां आलिंद, हिंदी में इसी को बोलते हैं दायां आलिंद। तो एग्जाम में पूछता है हमारे हृदय में सबसे पहले अशुद्ध ब्लड कहाँ पर आता, तो आप क्या नाम बताओगे, हमारे हृदय में सबसे पहले अशुद्ध ब्लड आता है दाएं आलिंद में। इसके बाद दाएं आलिंद के बाद कहाँ जाता है, यही ब्लड कहाँ जाता है, नीचे जाता है। कैसे जाता है इसके बारे में हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था। ठीक है, जब ये ब्लड अशुद्ध ब्लड जब ये वाले चैम्बर में आ जाता है, यानी कि ये वाले चैम्बर का नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल, यानी कि इसी को बोलते हैं हिंदी में दायां निलय। दाएं निलय, जब दाएं निलय में अशुद्ध ब्लड आता है तो यहाँ पर एक पाया जाता है एक वाल्व, उस वाल्व का नाम होता है सेमी लूनार वाल्व। क्या नाम होता है इसका, सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, जब ये वाल्व ओपन होता है, तो इससे ब्लड किसके द्वारा जाता है, इसको नाम देते हैं हम पल्मोनरी धमनी। इसको हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी धमनी। इसको हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी धमनी। इसके बाद ये वाले चैम्बर से, यानी कि किससे, दाएं निले से अशुद्ध ब्लड कहाँ पर जाता है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा लंग्स के पास जाता है, यानी कि फेफड़ों के पास जाता है। फेफड़ों के पास जब जाता है तो फेफड़े क्या करते हैं, उस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके वो कहाँ भेज देते हैं, हमारे नाक के द्वारा बाहर निकाल फेंकते हैं। और जो ऑक्सीजन होती है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को ब्लड में यहीं पर क्या करता है, मिक्स करता है। और ये ब्लड मिक्स होने के बाद कहाँ जाता है, ये वाले चैम्बर में, यानी कि इस चैम्बर का नाम क्या है, बायां आलिंद। इसका नाम है बायां आलिंद, हिंदी में बोलते हैं इसको बायां आलिंद। तो बाएं आलिंद में कैसा ब्लड जाता है, शुद्ध ब्लड। किसके द्वारा जाता है, तो इस वाली वेन का नाम होता है पल्मोनरी सिरा। इसको नाम देते हैं पल्मोनरी सिरा या पल्मोनरी वेंस, हिंदी में बोलते हैं पल्मोनरी सिरा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है पल्मोनरी सिरा किस सिरा में शुद्ध ब्लड पाया जाता है, तो आप क्या नाम बताओगे, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध ब्लड पाया जाता है। जबकि जो इधर साइड सिराएं होती हैं, उन सिराओं में कैसा ब्लड पाया जाता है, अशुद्ध ब्लड। जो इनमें ब्लड आता है, जो इसके द्वारा, इन सिराओं के द्वारा ब्लड आता है, उनमें कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध। इसमें कैसा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। वही ब्लड कहाँ है, ये वाले चैम्बर में। इसके बाद ये वाले चैम्बर के बाद कहाँ जाता है, लंग्स के पास। फिर यहाँ पर कैसा होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं और ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन इन होने के बाद ब्लड में फिर किस चैम्बर में जाता है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से किस में जाता है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, ये वाले में फिर ब्लड आता है। फिर जब इसमें ब्लड आता है तो ब्लड यहाँ से किसके द्वारा जाता है, इसमें ब्लड जब आता है तो यहाँ पर एक क्या होता है, आयोटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा।
तो यहाँ पर होती है एक ये ऐसा, इसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें शुद्ध ब्लड होता है, इसमें शुद्ध ब्लड होता है। और यहाँ पर एक वाल्व होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, आयोटिक वाल्व। इसमें एक वाल्व होता है यहाँ पर, उसे हम क्या नाम देते हैं, आयोटिक वाल्व। आयोटिक कपाट, इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे आयोटिक कपाट। ठीक है, जब ये वाला वाल्व ओपन होता है तो इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा, आयोटा के द्वारा, इसी आयोटा को हम क्या बोलते हैं, महाधमनी। आयोटा को ही हम क्या बोलते हैं, महाधमनी। इसी महाधमनी के द्वारा पूरे बॉडी में या पूरे सेल्स के पास प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। इसी महाधमनी के द्वारा पूरे बॉडी में हमारे शुद्ध ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी। इसी को क्या हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी, और इसको पल्मोनरी सिरा को हिंदी में क्या बोलते हैं, फुफ्फुसी सिरा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारे लंग्स जो हैं, लंग्स से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, या हिंदी से लिखोगे तो पल्मोनरी धमनी, या इसको बोलोगे आप पल्मोनरी सिरा, या इंग्लिश से लिखोगे तो पल्मोनरी वेंस। ठीक है, हमने क्या बताया, ये कौन से, इस वाल्व का नाम क्या होता है, यही पूछता है कि दायां लिंद और दाएं निलय के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है। अब देखो, दायां लिंद ये हुआ, दायां निलय ये हुआ, दायां लिंद ये और दायां निलय ये, इन दोनों के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है, तो क्या नाम बताओगे आप, ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट। इसी को क्या बोलोगे, त्रिवलनी कपाट या त्रिकवर्दी कपाट। जबकि एग्जाम में पूछता है कि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है, कौन सा कपाट पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व या द्विवलनी कपाट या द्विपर्दी वाल्व। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा आप नाम दे सकते हो। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा सा और देखना है, इसको मैं थोड़ा देखो, यहाँ पर दो वेंस पाई जाती हैं, यहाँ पर दो वेंस होती हैं यानी सिराएं, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इन दोनों के द्वारा क्या होता है, अशुद्ध ब्लड आता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है। ये ऊपर वाले से जो ब्लड आता है इसका नाम होता है सुपीरियर वेना कावा, इसका नाम होता है सुपीरियर वेना कावा। हिंदी में इंग्लिश से लिख देते हूँ, SUPERIER, सुपीरियर वेना कावा, VENACAVA, सुपीरियर वेना कावा। इसी को हिंदी में बोलते हैं उच्चतम वेना कावा। ठीक है, नीचे वाले को इसको देते हैं, इसका नाम देते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। इसी को हिंदी में नाम देते हैं हम निम्नतम वेना कावा, निम्नतम वेना कावा। अब ये क्यों होता है, ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों सिराएं होती हैं, ये दोनों सिराएं होती हैं। ठीक है, अब जो चेस्ट होता है, चेस्ट के ऊपर वाला जो ब्लड आता है, चेस्ट से ऊपर के पार्ट से जो अशुद्ध ब्लड आता है वो किसके द्वारा आता है, वो हमारे आता है सुपीरियर वेना कावा के द्वारा। और जो चेस्ट से नीचे का ब्लड, जो चेस्ट से नीचे के पार्ट से जो भी ब्लड आता है वो किस में आता है, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा आता है। कहाँ पर आता है, राइट आर्ट्रिकल यानी कि दाएं अलिंद में आता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि उच्चतम वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या हैं, तो आप क्या बताओगे, ये क्या हैं, वेन्स हैं, ये वेन्स हैं यानी कि सिराएं हैं।
दोनों सिराएं हैं, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं महाशिरा, महाशिरा। और महाधमनी किसको बोलते हैं? आयोटा को महाधमनी बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। महाशिरा कौन कौन सी होती हैं? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इनको महाशिरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारी जो वेन्स होती हैं छोटी छोटी, वो सब आकर के इसमें क्या अपना ब्लड ला करके इसमें मिल देती हैं। तो इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर और इंफीरियर। यह इसी को क्या नाम देते हैं? इसी को हम नाम देते हैं महाशिरा। और ये इसको महाधमनी क्यों इसका नाम देते हैं? क्योंकि इस महाधमनी के द्वारा ही पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट में, यानी कि अलग अलग वेंस के धमनियों के द्वारा पूरे बॉडी में क्या जाता है? शुद्ध ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। इस कारण से हम इसको महाधमनी बोलते हैं और इनको महाशिराएं बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछता है महाशिरा किनको बोला जाता है, तो आप क्या नाम बताओगे? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा को महाशिरा बोला जाता है। जबकि पल्मोनरी धमनी जबकि महाधमनी किसे बोला जाता है? आयोटा को महाधमनी बोला जाता है। जबकि महाशिरा किसे बोला जाता है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि किस सिरा में अशुद्ध ब्लड पाया जाता है? तो आप क्या नाम बताओगे? अशुद्ध ब्लड किस में पाया जाता है? ये जो महाशिरा हमने बताया है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, इन दोनों में क्या हो जाता है? अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। जबकि जो हमारा क्या मैंने बताया, पल्मोनरी सिरा होता है, सिरा याद रखना, पल्मोनरी सिरा जो होता है उसमें क्या होता है? शुद्ध ब्लड पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पल्मोनरी सिरा जो होता है, ये हमारे ब्लड से लंग्स से जो ब्लड जाता है, उसके बाद ये पल्मोनरी सिरा उससे जुड़ा होता है। इस कारण से इस पल्मोनरी सिरा में क्या होता है? प्योर ब्लड पाया जाता है। जबकि ये हमारे लंग्स से बहुत दूर होते हैं, इस कारण से ये इनमें प्योर ब्लड नहीं आता है, बल्कि ये अशुद्ध ब्लड लेकर के आते हैं हमारे हृदय के पास, और हृदय से कौन से चैम्बर में? दाएं अलिंद में जाता है, दाएं अलिंद के बाद दाएं नीले में जाता है, फिर दाएं नीले के बाद वही ब्लड कहाँ पर जाता है? हमारे फेफड़े के पास। और फेफड़े क्या करते हैं कि उन्हीं ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे बाहर निकाल देते हैं, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को ब्लड में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। और वो ब्लड किसके द्वारा? पल्मोनरी सिरा के द्वारा किस में जाता है? बाएं अलिंद में जाता है, और बाएं अलिंद के बाद ये हमारे बाएं नीले में जाता है, और बाएं नीला के बाद आयोटा के द्वारा यानी महाधमनी के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इस प्रकार से सर्कुलेशन की प्रक्रिया पूरी एक बार में सर्कुलेशन पूरे ब्लड को हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए कितना टाइम लगता है? लगभग 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए, एक बार सर्कुलेट होने के लिए लगभग 0.8 सेकेंड लगते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।